गई तुम मेरे बन जाना। मैं जब भी गीत गाऊं मुरली बजाते आना, आना प्रभु मुरली बजाते आना। यशोदा मैया की कसम, नंद बबैया की कसम, ग्वाल और गैया की कसम, देव के मैया की कसम, गोविंद मैं तेरी बन गई तुम मेरे बन जाना। मैं जब भी गीत गाऊं मुरली बजाते आना। घनघोर घटा की कसम, नाचते मोर की कसम, घनघोर घटा की कसम, नाचते मोर की कसम, माखन चोर की कसम, नंद किशोर की कसम, माखन चोर की कसम, नंद किशोर की कसम, गोविंद मैं तेरी बन गई तुम मेरे बन जाना। मैं जब भी गीत गाऊं मुरली बजाते आना, आना प्रभु मुरली बजाते आना। राधा रानी की कसम, प्रेम दीवानी की कसम, तुझे राधा रानी की कसम, प्रेम दीवानी की कसम, कृष्ण प्रेम की कसम, योग क्षेम की कसम, कृष्ण प्रेम की कसम, योग क्षेम की कसम, गोविंद मैं तेरी बन गई तुम मेरे बन जाना। मैं जब भी गीत गाऊं मुरली बजाते आना, आना प्रभु मुरली बजाते आना, आना प्रभु मुरली बजाते आना, आना प्रभु मुरली बजाते आना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत भक्त लोग पूर्व कथा प्रसंग में हमने देखा परमात्मा तारीफ कर रहे हैं हनुमान जी की। हमने आपको बताया अरे बोलना है तो हनुमान जी की तरह बोलना है। हनुमान ऐसे वांग्मी, ऐसे वक्ता, अद्वितीय वक्ता, अप्रमेय वक्ता, ऐसा वक्ता न हुआ है न होगा, न भूतो न भविष्यति। हनुमान जी का नाम लेकर हम लोग बोलने लगते हैं बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी के स्मरण करने से ये होता है, तो हनुमान जी खुद कैसे बोलेंगे? आपकी जानकारी के लिए परमात्मा के सामने क्या बोला? क्या बोला? हनुमान जी ने कहा प्रभु सुग्रीव नाम का एक धर्मात्मा है, सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कच्चित वानरयूथपः। क्या करें, वो तो वानरों का राजा है, लेकिन बदनसीबी उसकी, उसके भाई ने उसको निकाल दिया घर से। राज भी खो गया, पत्नी भी खो गई, पैसा भी खो गया, पूरा परिवार खो गया। अकेला अकेला वन में था और हम लोग 4 मंत्री लोग उसके साथ हैं। वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगत भ्रमति दुखितः। जो बेघर हो जाए वो क्या करता है? घूमता रहता है। और कहाँ घूमता घूमता कहाँ आया? प्राप्तो हम प्रेषितेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानां हनुमान नाम वानरः। मेरा नाम हनुमान है, मैं उसका मंत्री हूँ, सुग्रीव का मंत्री हूँ। तस्य मां सचिवं चित्वित्तं वानरं पवनात्मजं। मैं एक वानर हूँ, अभी भिक्षु रूप में आया हूँ। वानरों को ये कैपेसिटी थी, ये शक्ति थी, कोई भी रूप बदल सकते थे। वो अभी भिक्षु रूप में आए, ब्राह्मण रूप में आए। मैं वायुपुत्र हूँ,
भिक्षु रूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय काम्यया। मैं क्यों आया हूं? उद्देश्य मेरे लिए नहीं, निस्वार्थ है, यजमान के लिए आया हूं, मेरे यजमान के लिए। अरे एक ऐसा कर्मचारी मिल जाए हनुमान जी की तरह तो जय हो आपकी। मिलता नहीं भैया, मिलता नहीं। बहुत जन्मों के पुण्य के बाद अच्छे बच्चे मिलते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य के बाद अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं, है ना। ऐसे मिल जाए तो तकदीर खुल गई भैया, तकदीर खुल गई। भिक्षु रूपेण प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय काम्यया ऋष्यमूकात् इहं प्राप्तं कामगं कामरूपिणम्। एवं उक्त्वा तु हनुमान् तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ वाक्यज्ञौ वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन। कितना सुंदर एंडिंग है, देखिए। ये जो संभाषण हुआ, ये बात हो गई, फिर कुछ नहीं बोला जी। अब आप सुनाइए। मैंने जो कहना था कह दिया, पुनर्नोवाच, उसके बाद बताया नहीं। भगवत भक्त लोग, मैं तो कहती हूँ दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो प्रशंसा खुद सुनना चाहते हैं, दूसरे जो सुनाओ तो वो मर जाएंगे, इतने बेहोश हो जाएंगे, लगता है दे आर एम्बैरेस्ड ना। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को देखकर प्रशंसा नहीं की, भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देख के हनुमान जी की प्रशंसा की। ताली बजाइए मेरे ठाकुर के लिए। ही वांट्स टू अवॉइड द एम्बैरेसमेंट, समझे। मुंह के सामने कहो आप कितने बड़े वक्ता हो, ऐसे तो सर झुक जाए, यू स्टार्ट ब्लशिंग, एम्बैरेस्ड ना। अरे तो कोई सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, ही कांट बेयर अ कॉम्प्लीमेंट। इसलिए भगवान ने, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण समझ गए कुछ आने वाला है। अरे गोल्डन वर्ड्स, आज तक मैंने दुनिया में किसी को वांग्मयता के बारे में, वक्तृत्व के बारे में ऐसा विवरण देते हुए न सुना है न देखा है। वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या तमिल में हो, कहीं नहीं देखा। क्या बोल रहा है ठाकुर। भगवत भक्त लोग, जो आदमी बोलता है पहले उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। भाई साहब लोग, आप किस बिजनेसमैन को मानते हो जिसका कोई बैंक बैलेंस हो ना, उसको ही तो मानते हो। अरे जिसके पास धन नहीं, ये क्या है भाई, ये खाली हाथ है, कुछ नहीं, ही इज एम्प्टी, बोल देते हो ना। ऐसे ही एक वक्ता में अगर बैंक बैलेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसके पीछे कोई विद्वत्ता नहीं है, तो उसको सुनने लायक नहीं है, वो सुनने लायक नहीं है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, जिसने 3 वेद नहीं पढ़े वो ऐसा बोल नहीं सकता रे, बोल नहीं सकता। डबल नेगेटिव इज सिंगल पॉजिटिव। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुम। ऐसा बोल नहीं सकता रे। इसने तो तीनों वेदों को पढ़ लिया है, इसलिए स्पष्ट है, स्पष्ट है उसका उच्चारण, स्पष्ट है उसका गला, स्पष्ट है उसका, उसकी सांस का लेना, और हर एक चीज में श्रुति संपन्न है, श्रुति है उसमें। ही इज बैक्ड बाय द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ऐसा लगता है। न अनऋग्वेदस्य न यजुर्वेदस्य, जो यजुर्वेद नहीं पढ़ा वो ऐसा नहीं बोल सकता, जो सामवेद नहीं पढ़ा वो ऐसा नहीं बोल सकता। और बुरा मत मानिए, जो आदमी बोलता है ना, उसमें व्याकरण शुद्धि होनी चाहिए, ग्रामेटिकल प्योरिटी। कुछ आप बोलो कुछ हम बोले, और कोई व्यवस्था ही नहीं हो भाषा में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता अनेन न किंचित अपशब्दितम। मेरे लिए तो ये वेद वाक्य है। दिस डेफिनेशन ऑफ ऑरेटरी हैज बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ। मैंने बड़े बड़े वक्ताओं को सुना है, बुरा मत मानिए, लेकिन जो अच्छी तरह बोलेंगे लेकिन व्याकरण शुद्ध नहीं है। अंग्रेजी की प्रोफेसर थी ना, इसलिए कोई गलत काम, गलत बात बोल दे तो मैं कहती हूँ देखो ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर मैं बोलती हूँ। अरे फिल्मों में भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए तो मैं कहती थी अरे भाई स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, क्या करूं बताइए। अंग्रेजी के टीचर होने के कारण सब करेक्ट करते 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 हमारा मन ही करेक्शन में चला जाता है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम, कैसे बोलना चाहिए, व्याकरण शुद्ध भाषा होनी चाहिए।
You should not commit any grammatical error. बहुत देर 5 मिनट बोलने में ठीक है, बहुत देर बोला है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता अनेन, बहुत देर तक बोला। न किंचित अपशब्दितम, एक भी भूल चूक नहीं हुई। ताली बजाइए हमारे हनुमान जी के लिए। भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं कैसी है भाषा भाई, शुद्ध भाषा है। और जो भी मैं कह रही हूँ बुरा मत मानिए। बहुत लोग मैंने देखा है, लगभग 50 साल से वक्ता हूं, मैंने बहुत बड़े वक्ताओं को देखा है जो रूमाल को लेकर ऐसे करते रहेंगे, जो माइक को लेकर पकड़ के जैसे कि माइक उड़ जाएगा, या टेबल को लेकर पोडियम को लेकर हिलाते रहेंगे, या अगर साड़ी है तो साड़ी का पल्ला लेकर उसको लेके ऐसे करते रहेंगे, या कोट पहना है तो वो बटन को देखकर ऐसे खेलते रहेंगे, या हाथ पीछे रख के दोनों हाथों को मरोड़ते रहेंगे। ये एक कॉमन मैनरिज्म है जो लोग बोलते हैं। उनका मतलब क्या? अरे विषय में इतनी विद्वत्ता नहीं है, इसलिए ये घबराहट है। साइंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी, समझे ना? अरे देखो, न इसके मुख पे कोई विकार है, न इसके आंखों में कोई विकार है, न उसके माथे पे कोई विकार है, न उसके भौवे में कोई विकार है। आप सोचो, बहुत लोग ऐसे देख के बोलते हैं, ऐसे। मैं भी ऐसे देखूं तो आप क्या होगा, दीदी आपको क्यों गुस्सा है हमारे ऊपर? बहुत लोग ऐसे 1 घंटा ऐसे देखेंगे, या ललाट को ऐसे, जो माता है उसको ऐसे सिकोड़ देंगे, और आंखों को घूर घूर के देखेंगे। अरे भाई, ये ऑडियंस क्या आपका दुश्मन है? प्रेम से देखो, ऑडियंस को प्रेम से देखो। ये तो आंखों में, माथे पे, भौवों में थोड़ा भी विकार नहीं है। अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषत संविदित क्वचित। बहुत लोग हैं जो अपना स्लीव ऊपर करते रहेंगे, ऐसे लॉन्ग स्लीव्स पहना है तो ऐसे। बहुत लोग हैं जो पल्ला ऐसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ, some mannerism. Every mannerism is an expression of weakness. हमारे गुरुजी बैठते थे तो बैठते थे, अखंडानंद जी महाराज बैठते थे तो बैठते थे, अखंडानंद, समझे? हमारे गुरुजी बिल्कुल मोटे मोटे, बहुत अच्छा लगता था। आई कॉल इट कमेंडेबल रोटंडिटी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदंबरम नारदम परिवप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम, बोलते थे। ऐसे ही भाषा बहती जाती थी, बहती जाती थी। संस्कृत सरल हो जाता था भैया, जो मोस्ट डिफिकल्ट संस्कृत है वो सरल हो जाता था। ऐसे एक महान व्यक्ति तपस्वी बैठ के बोलते थे। और कैसे बोलना चाहिए? जल्दी भी नहीं बोलना चाहिए, धीरे भी नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कैसा लगेगा? वाल्मीकि रामायण, चौबीस 24,000 श्लोकों का ग्रंथ है। ये कोई बोलने का? मेरी जो असिस्टेंट मैनेजर बैठी है वो सो रही है। अरे कोई बोलने का तरीका होता है? अरे ऐसे बोलो कि समझ में आए। बहुत लोग हैं जो जल्दी 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 बोलते हैं, समझ में नहीं आता। अरे फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, पंक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं है। अविस्तरम, असंदिग्धम, अविलंबितम, अद्रुतम। क्या भाषा है देखिए वाल्मीकि की। कितने 1000 साल पहले द डेफिनेशन ऑफ ऑरेटरी। मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं भैया, कहीं सुना ही नहीं किसी को बताते कि वक्ता को कैसे बोलना चाहिए। मीडियम स्पीड में होना चाहिए। कैसे मीडियम स्पीड में? अब 5 बजे आप आए हैं, चाय पी के बैठे हैं, आप बिल्कुल क्लियर नहीं है, अभी आप थोड़ी देर में क्लियर हो जाओगे। हम धीरे धीरे बोले तो आप सो जाओगे, हम जल्दी जल्दी बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मीडियम स्पीड में बोलना है। अविस्तरम, अदंग अदंग असंदिग्धम, अविलंबितम, अद्रुतम। और कैसा होना चाहिए वॉइस?
की बोलोगे तो कान में कीड़े पड़ जाएंगे। ये कोई बोलने का, हाई पिच में बोलने का कोई तरीका होता है या लो पिच में? रामायण वाल्मीकि जी ने, ये कोई बोलने का तरीका होता है ढकार की तरह? भाई ये कंठ जो है उसकी देन है, ताली बजाओ ताली बजाओ। लता मंगेशकर जी बोलती हैं, माय वॉइस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। याद रखिए, जो कंठ होता है, जो वॉइस होता है, वो ठाकुर की देन है, भगवान का गिफ्ट है। उरत्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यमे स्वरे, मध्यम स्वर में होना चाहिए। जैसे गाना, जैसे गीत, ऐसे ही वक्तृत्व। और देखो, संस्कार क्रम संपन्नाम अद्रुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणी वाचम हृदयहारिणी। अरे भगवान को सेंटिमेंट हो गया, भगवान इज इन लव विथ हनुमान जी, लव एट फर्स्ट साइट। भक्त और भगवान की क्या कहें भैया, भक्तों की जय, भगवान की जय, भक्ति की अद्भुत महिमा की जय 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 जय, भक्ति की अद्भुत महिमा की जय 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 जय, भक्तों की जय, भगवान की जय, भक्तों की जय, भगवान की जय। भक्त भगवान पे, भगवान तो भक्त पे फिदा हो गया। अरे वाचम हृदय हारिणी, मेरे दिल को जीतने वाली बोली बोल रहा है, क्या करूं? अनया चित्रया वाचा, कैसा है? जैसे बोलना है, यहां से वाक्य निकलता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, ऐसे बोलता है। त्रिस्थान व्यंजनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यतासेर अरेरपि, हाथ में तलवार लेकर एक दुश्मन खड़ा है तो भी तलवार गिर जाएगी, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। उद्यता से अरेरपि, अपना दुश्मन भी हाथ में तलवार लेकर आ जाए तो तलवार को फेंक देगा। हनुमान जी ने एप्लीकेशन नहीं डाला, हनुमान जी ने नौकरी नहीं मांगी। आप और हम जाके naukri.com में अप्लाई करते हैं और बहुत दिनों के बाद कोई हमको इंटरव्यू पे बुलाता है और बहुत दिनों के बाद फिर सिलेक्शन होता है, उसके बाद हमको नौकरी मिलती है। अरे इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, भगवान ने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। जय हो हनुमान जी की। ऐसा एक दूत मिल जाए तो कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होगा। बोलो लक्ष्मण बोलो, सिद्ध्यंति ही कथम तस्य कार्याणाम गतयो अनघा। हनुमान जी, मुझे लगता है एक एक कॉम्प्लीमेंट मिलते ही प्रणाम 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 प्रणाम, फिर साष्टांग प्रणाम, है ना, आपके डायरेक्शन के लिए, है ना हनुमान जी, साष्टांग। बस 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 करो, बस करो ठाकुर। इट्स एन एवलांच ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ना। बताइए, लगता है कि नायग्रा फॉल्स की तरह आपने इतनी तारीफ कर दी राम प्रभु, हमसे सहा नहीं जाता, हमसे सहा नहीं जाता। अब हनुमान जी खड़े हैं तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम बात करो। लक्ष्मण ने ऐसा वक्ता तो अब तक सुना ही नहीं, भगवान ने भी सुना नहीं। तो अब लक्ष्मण बोलने लगता है, आप और हम कहीं बाहर जा रहे हैं और सामने एक आदमी आता है, प्रणाम जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोलता है, तो आप भी हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा जय श्री राम। वो अकड़ के ऐसे जाए तो हम भी अकड़ के ऐसे आते हैं। तो आई कॉल ह्यूमिलिटी इज इन्फेक्शियस। जैसे ही विनय नम्रता आती है, हम विनम्र है तो वो भी विनम्र है, वो विनम्र है तो मैं भी विनम्र हूँ। हनुमान जी की इस नम्रता को देखकर एक बड़ा विद्वान बोला है, लेकिन हाथ जोड़ते हुए बोला है, भगवत भक्त लोग, जितनी विद्वत्ता होती है उतनी नम्रता होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी शुड फॉलो स्कॉलरशिप, नहीं तो घमंड आ जाए तो चूर चूर कर देता है ठाकुर। भर्तृहरि नाम का एक बड़ा कवि है संस्कृत में, बोलते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ, लेकिन मैं बड़े पंडितों से मिला तो मेरा गर्व, मेरा घमंड कैसे चूर हुआ, जैसे बुखार चूर चूर होता है एंटीबायोटिक लेने से, दवाई लेने से जैसे बुखार जाता है, ऐसे मेरा बुखार चला गया। कितने लोग हैं दुनिया में भैया, कितने लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं। अगर कोई वक्ता कहे कि मैं कहता हूं, मैंने कहा गोली मारो तुमको, तुम पहले वक्ता हो क्या? दुनिया में हजार हजार वक्ता है,
अपने 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 प्रदेश में से निकले, अपने अपने गुरुओं की कृपा लेकर रखें, उन सबको प्रणाम करो। जितने भक्त हैं, जितने वक्ता हैं, सबके सामने सर झुकाओ भैया, सर झुकाओ। ये महाराज अखंडानंद जी जानते थे। क्या बताऊं आपको। एक दिन हम वृंदावन के उनके आश्रम में गए, प्रणाम करने के लिए गए, और प्रणाम करने के लिए गए तो वो सत्संग कर रहे थे और प्रश्नोत्तर का समय था। मुझे दूर से देखा, किसी ने उनको बताया कि प्रेमा आई है। तुरंत उन्होंने माइक उठा के हमको देख के कहा, आज मद्रास की विदुषी बोलेगी। मैंने कहा, गोली मारो मुझको, मैं क्या विदुषी आपके सामने। इतनी नम्रता, इतनी नम्रता। आपके आपके कथा में कोई एक और वक्ता आ जाए तो उसको मर्यादा देना जरूरी है। एक बार मुरारी बापू आए थे हमारी कथा सुनने के लिए, तो हमने सोचा राम कथा सुनने वाले कृष्ण कथा सुनने के लिए आए, तो मैंने कहा, कथा सुनाने वाले जब सुनने को आए तो सुनाने वाली के भाग जागे। कथा सुनाने वाले जब सुनने को आए तो सुनाने वाली के भाग जागे। जैसे नामदेव चले है आगे जैसे जनाबाई चले है पीछे पीछे, और नामदेव चले है आगे आगे। जैसे जनाबाई चली है पीछे पीछे, और नामदेव चले है आगे आगे। कथा सुनाने वाले जब सुनने को आए तो सुनाने वाली के भाग जागे। अच्छा लगा गीत आपको? बताइए। हाँ भाई, कोई भी वक्ता है, कोई भी स्कॉलर है, उसको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। सभ्यता, दिस इज कॉल्ड कल्चर, दिस इज कॉल्ड संस्कृति। और आज हनुमान जी की इस बात को सुनकर कि हमेशा घमंड से बोलने वाले लक्ष्मण, मैं राम जी का भाई हूं करके बोलने वाले, बोलते हैं अयोध्या में राजा दशरथ नाम के एक राजा, उनके 4 बच्चे, बड़े बच्चे का नाम, बड़े बेटे का नाम राम जी, और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वो वन प्रदेश में आए हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे तो उनके गुणों से मैं उनका दास हूँ, जन्म से मैं उनका भाई हूँ। इतनी सुंदर बोली, देखिए, जन्म से उनका भाई हूँ, उनके गुणों से मैं उनका दास हूँ। अहम अस्य अवरो भ्राता गुणैर्दास्यम उपागतः। उनके गुण के सामने मैं कैसे कहूं कि मैं छोटा भाई? मैं छोटा भाई नहीं, मैं दास हूँ, दास हूँ। कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। मेरा नाम लक्ष्मण है। भगवत भक्त लोग, आप सब व्यापारी लोगों को जानते हो, कभी कभी बड़े व्यापारी को भी छोटे व्यापारी से कुछ मांगने का समय आ जाता है। हाँ? Sometimes we have to go to people for help. सुनो, हमको इतना चाहिए, कोई नहीं बोल सकता। मांगने का समय आ जाए, सर झुकाना पड़ता है। हनुमान जी के सामने लक्ष्मण क्या बोल रहा है जरा देखिए। इट इज नॉट लाइक लक्ष्मणा। मुझे तो लगता है हनुमान जी की भाषा लक्ष्मण में प्रवेश कर देती है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, पहले तो मेरा ठाकुर लोकनाथ था, अब सुग्रीव को नाथ मान रहा है। हाय रे हाय। हनुमान जी रोने लगे, छोड़ो भाई छोड़ो, इस कवि को, इस वानर को ना। लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति, सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्य शरणं पुरा। सारी दुनिया का धर्मात्मा, सारी दुनिया का नाथ, शरण्य, गुरुर्मे राघव सोयम सुग्रीवं शरणं गतः। हम भी आपसे सहारा मांग रहे हैं। हम दोनों अकेले हैं, यहाँ भगवान की पत्नी को कोई उठा के ले गया है, हम बेसहारा हैं। जैसे साधारण व्यक्ति मांगे ना, ऐसे ठाकुर का भाई मांग रहा है। सुग्रीवम वानरेंद्रम तू राम शरणमागतः। 3-4 बार शरण 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 बोलता है। कौन बोल रहा है? शरणागत वत्सल का भाई बोल रहा है भैया। हनुमान जी कहते, रुको जी, रुको रुको, सुना नहीं जाता। आई कैन बेयर दिस ह्यूमिलिटी। नहीं बाबा नहीं। क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलते हैं हनुमान जी? बोलते हैं, ये पागल वानर है ना, इसको सुधारने के लिए आप लोग आए हो, समझे?
इसमें सभ्यता नहीं है, ये तो वानर है, वानर है। कहते हैं ना, अरे तू तो बंदर है भाई, बंदर बोलते हैं ना, बंदर। बंदर का मतलब चंचल, चंचल। शाखा मृग एक नाम है बंदर का, एक ब्रांच से एक ब्रांच, एक शाखा से एक शाखा, यानी चंचल जो होता है उसको शाखा मृग कहते हैं। ईदृशा बुद्धि संपन्ना जित क्रोधा जितेंद्रिया। हमारा जो किष्किंधा है, हमारा राज्य, वहां तो सभ्यता ही नहीं है, नो कंट्रोल एट ऑल। अरे कोई आता है दूसरे की पत्नी को उठा के ले जाता है, कोई आता है भाई को हटा देता है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई धर्म नहीं है। आप जैसे लोगों का आना जरूरी है। द्रष्टव्या वानरेंद्रेण दिष्ट्या दर्शनम आगतः। आपने तो हमारी खुश नसीबी थी कि आप आ गए हमसे मिलने के लिए। अब चले गए हैं भगवान को लेकर। हनुमान जी भगवान जी को और लक्ष्मण जी को ले गए, अपने कांधे पे बिठाकर ले जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव के पास चले गए तो उतने में ही बता दिया सुग्रीव को कि ये राजा राम है, राम जी हैं, दशरथ नंदन है। 2 मिनट में सब बता दिया। अब आपको हमने पहले ही बताया है, ये सख्य भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। जो प्रणाम करो आप और वो आदमी आपको प्यार करता है तो आपको दास नहीं मांगता, गले लग जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ। जो आपका दोस्त होता है उसको गले लगा लेते हैं। इसलिए भगवान ने सुग्रीव को सखा बनाया, इसको सुग्रीव सख्य कहते हैं। बहुत ही मूविंग साइट, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं जब भी हम इस दृश्य को बताते हैं। दुनिया देख रही है, करोड़ों देवता लोग देख रहे हैं, दुनिया का मालिक जिसकी छोटी उंगली पे सारा ब्रह्मांड घूमता है वो खड़ा है और सुग्रीव बोल रहा है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्त बनोगे, इस वानर के साथ हाथ मिलाओगे, उसका हाल क्या होगा जरा सोचो। Put yourself in Sugriva's position and stretch out your hand to the Lord. कितना कॉम्प्लेक्स होगा। एक साधारण वानर, पुरुषोत्तम खड़ा है। रोचते यदि वह सख्यम बाहुरेश प्रसारिता, बाहुरेश प्रसारिता। मेरे तो हाथ कांपते, सचमुच कांपते। भगवान ने कहा, अरे क्या कहते हो, दोस्त में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता भैया, गरीब से गरीब भी अरबपति का दोस्त बन जाता है। मेरे ठाकुर ने गले लगा लिया सुदामा को और रोता है मेरा ठाकुर, पांव धोता है, अपने आंसुओं से पांव धोता है। कहते हैं भगवान अग्रही शिरसा राजन भगवान लोक पावन। सुदामा के चरित्र में हमने आपको बताया, उस पानी को लेकर भगवान ने सिंचन किया, भाई सिंचन किया। दोस्त के सामने कोई ऊंच नीच नहीं है, दोस्त तो अपना बन जाता है। फ्रेंडशिप इक्वल्स एवरीथिंग, इक्वलाइजेस एवरीथिंग। कोई बुरा अच्छा नहीं, कोई सुंदर बदसूरत नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, अरे कोई देश विदेश का नहीं, अपना बन जाता है। दोस्त हो जाए तो अपना बन जाता है। बाहुरेश प्रसादिता गृह्यताम पाणिना पाणिर मर्यादा बध्यताम ध्रुवा। अरे हमारे दोस्ती की इज्जत रखो करके हाथ पकड़ लिया। आपको शायद ये पता नहीं, दोस्ती में भी फेरे होते हैं। क्या कहा? अरे एक आग जला दी है हनुमान जी ने वहां, जैसे ही आग यज्ञ कुंड जलाया तो भगवान जी और सुग्रीव जी दोनों ने फेरे लिए। जय हो भारतीय संस्कृति की भैया। अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी बन गया है। अग्नि इज द फायर, इज द विटनेस फॉर दिस फ्रेंडशिप। और आपको याद है कि ये जो सुग्रीव है ये तो सूर्य का पुत्र है, इसलिए सूर्य के सामने, सूर्य ऊपर है अग्नि नीचे है, वही सूर्य है, भूमि का सूर्य अग्नि है। और इसलिए उन्होंने फेरे लिए। ततो अग्निम दीप्यमानम तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यम उपागतौ ततः सुप्रीत मनसो तौ उभौ हरिराघवौ न तृप्तिम उपजग्मतु। भगवान जी सुग्रीव को देख रहे हैं, सुग्रीव भगवान को देख रहा है, दोनों की प्यास नहीं बुझी बोलते हैं। जो दोस्त होता है ना,
उसको देखते अपना दोस्त, अपना दोस्त। अरे आप जानते हो एयरपोर्ट अपने दोस्त को लेने की जाते हो, आप क्या करते हो, जब से वो उतर के आ रहा है उस समय से उसको देखते रहते हो, गाड़ी में आए तो उसके पास बैठ जाते हो, उसका हाथ पकड़ लेते हो, क्योंकि दोस्त है ना। बहुत दिन के बाद वो आपको देखता है, आप उसको देखते हो। ऐसे ही सुग्रीव ने भगवान को देखा, भगवान ने सुग्रीव को देखा। न तृप्तिम उपजग्मतुः, उनको दे वर नॉट सेटिस्फाइड। त्वं वयस्योसि मे हृद्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ। मतलब क्या है सख्य का, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है भगवान बता रहे, तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख, इसको फ्रेंडशिप कहते हैं। जो अपने नहीं होते, अरे तेरा दुख तेरा दुख मेरा सुख मेरा सुख, समझे, समान है, सुख दुख दोनों हम दोनों के एक हैं। हर एक चीज, समय तो कम है लेकिन बताना जरूरी है। दो डाल निकाली, साल वृक्ष करके एक वृक्ष है, उसकी दो डालें निकाली। वहां तो ड्राइंग रूम नहीं था, वन में कहा ड्राइंग रूम है। दो साल वृक्ष के डाल निकाली, दो डाल, और पूरा उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, तो वही कुशन है। इसके ऊपर राम जी और सुग्रीव बैठे हैं। और दूसरी एक डाल है वो कौन सी डाल है, वो चंदन वृक्ष की डाल है। गुरु जी कहते थे चंदन वृक्ष की डाल क्यों निकाली, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो जानते हैं लक्ष्मण सांप है, लक्ष्मण आदिशेष है, और सांप तो हमेशा चंदन वृक्ष को ही लिपेट के रखता है, इसलिए उसको चंदन वृक्ष के डाल पे बिठाया। दोनों तरफ, यहाँ दो राजा, यहाँ दो मंत्री असिस्टेंट बैठे हैं, बात हो रही है। विस्तार में तो नहीं बता सकते, लेकिन ये दृश्य बताना जरूरी है। जो पोस्टर यहाँ है देखिए, भगवत भक्त लोग दुनिया में गजब लोग हैं, गजब लोग हैं। आप चलते चलते जा रहे हैं मार्केट में, एक बटवा मिला, बटवा, हाँ, पूरा कैश, तो आप कहते हैं लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। अरे चुप रहो भाई, किसी की माता खो गई है, जाके पहले तो पुलिस स्टेशन में दे दो, जाके अगर विजिटिंग कार्ड है तो उसको फोन करो। लेकिन हमारे सुग्रीव जी कैसे हैं, महाराज आपको बताना चाहता हूं, हम चार वानरों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पे बैठे थे, तब रोती रोती एक नारी, सुंदर नारी को उठा के ले जा रहा था दशानन। तो उस नारी ने अपने अंग वस्त्र से एक पोटली बनाई और सारे गहने, लगता है गहने, उसको डाल दिए, और डालते ही हमने उठा के उसको रख दिया है, संभाल के रखा है। हमारे संस्कृति के लिए एक ताली बजाइए। ये किसी और की प्रॉपर्टी है, अपनी नहीं है। उस नारी ने कोई किसी उद्देश्य से ऊपर से डाला है, तो वी हैव टू प्रिजर्व इट, वी हैव टू सेफगार्ड इट। तो उनके लिए तो कोई लॉकर वेकर नहीं है, एक गुफा थी, गुफा के अंदर रखा, पत्थर को हटाया और सारे गहने लाए हैं, और अभी गहने खोल के दिखा रहे हैं। और बहुत सा उत्तरीयम इदम भूमौ शरीरात् भूषणानि च शाद्वलिन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतया ह्रियमाणया उत्सृष्टम भूषणमिदं तथा रूपम ही दृश्यते। जैसे फेंका था ऐसे ही, हमने खोल के नहीं देखी पोटली, ये आपके लिए ऐसे खोल के रखा। आपको हमको दोनों को शंका आ सकती है, आजकल ऐसे वैसे फिल्में देखते हैं, ऐसे वैसे सीरियल देखते हैं, फ्रॉइड को पढ़ा है, हाँ हो सकता है कि देवर और भाभी में कोई विकार हो गया होगा, हाँ, शायद लक्ष्मण ने कुछ सोचा होगा सीता मैया को अकेले में पाकर, गोली मारो तुमको, शुद्ध है लक्ष्मण, शुद्ध है, शुद्ध। ये इस प्रसंग से पता चलता है। भगवान जी है ना बहुत होशियार, आपके लिए हमारे लिए लक्ष्मण का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप भाभी जी के लिए गहने बनाते थे हो, अगर इनकम टैक्स वाला पूछे तो कम से कम पता चाहिए कि मेरी पत्नी के लिए मैंने गहने बनाए। ये भगवान अनजान बनकर बोल रहा है, लक्ष्मण ये गहने जो हैं तुमको समझ में आता है, तुम्हारे भाभी के गहने हैं,
समझ गया लक्ष्मण। लक्ष्मण है ना, सूक्ष्म बुद्धि है, वो तो विवेक है भैया। लक्ष्मण एंड डिस्क्रिशन गो टुगेदर। लक्ष्मण ने कहा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। ना हम जानामि केयूरे। केयूर नाम का एक कंकण जैसा होता है, यहाँ पहनते हैं, एम्यूलेट बोलते हैं इसको। आमलेट यहाँ है, एम्यूलेट यहाँ बोलते हैं। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले। मैं कुंडल भी नहीं जानता, तो क्या जानते हो? माँ के पायल जानता हूँ। नूपुरे कभी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं रोज उठकर आपको प्रणाम करके भाभी को प्रणाम करता था, इसलिए मैं पायल को पहचानता हूँ, मैं पायल को पहचानता हूँ। ताली बजाइए हमारे लक्ष्मण के लिए। यानी आंख उठा के भी मैंने देखा नहीं। आई हैव नॉट स्टेयर्ड एट हर। भाभी है, जितनी सुंदर है वो तो भाई की है ना, हमारी नहीं है। हमारे लिए जो स्त्री है हमारी पत्नी है, ये तो भाई की वाइफ है। उस पत्नी को हम प्रणाम करके देखते हैं। नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। रोज नमस्कार करता था माँ को, इसलिए मैं उनके पायल को जानता हूँ। ये वानर लोग है ना, हाय भाभी ऐसी होती है, हाँ ये मनुष्य में भाभी ऐसी होती है, इनको क्या पता। एक आदमी आया अपने भाई की वाइफ को उठा के ले गया ना रुमाक। ये ऐसे वानर लोगों में क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई धर्म वर्म नहीं जानते, वो तो ऐसे ही। इसलिए बोलते क्या जानवर हो भाई तुम, क्या जानवर हो। आज बात बता दी भगवान जी, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी चाहिए हम आपकी सेवा में रहेंगे। लेकिन हम पहले अपनी कहानी बता रहे हैं, समय कम है इसलिए संक्षेप में सुनाती हूँ। सुग्रीव ने कहा, हम दो भाई वाली और हम। वाली बहुत बड़ा योद्धा, इतना बड़ा योद्धा कि रावण को मकड़ी की तरह बांध के अपने बच्चे के पालने के लिए लाया था, खिलौना बनकर। सुन रहे हो, मकड़ी की तरह, लाइक स्पाइडर। ये आपने देखा ना, पालने में एक छोटा सा एक खिलौना लटकता है, ऐसे ही अरे दशानन नाम का एक कीड़ा लाया हूँ अंगद तेरे लिए करके लाया था। ऐसा वाली भयंकर योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा। वो बहुत गुस्से वाला था। एक दिन उसके जीवन में एक शत्रु आ गया। उस असुर के साथ असुर और वो दोनों एक गुफा में प्रवेशित हुए। मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन न असुर बाहर आया, राक्षस बाहर आया, न मेरा भाई आया। थोड़ी देर में बहुत सारा लहू बहने लगा। मैंने सोचा दोनों का देहांत हो गया। हमारे यहाँ तो दहन नहीं करते। एक बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा का मुंह हमने बंद कर दिया। हम लौट के आए तो सारे वानरों ने कहा अब वाली नहीं रहा, इसलिए मुझे राजा बनाया गया। मैं राजा बन गया तो थोड़े दिन के बाद वाली वापस आया और कहता है, तेरी ऐसी हिम्मत कि तूने मुझे मार के, ये मन में तुमने चाल चली और मुझको वहां छोड़ के अकेला आ गए और राज्य पे बैठ के राज शासन करने के लिए। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे राज नहीं चाहिए। आप राज ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो नादान हूँ। मानता नहीं, मुझको भगाता 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 बहुत दुख दे दिया। मेरा सारा पैसा ले लिया, मेरी जायदाद ले ली, मेरी पत्नी को ले लिया और मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैं इन 4 वानरों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत तक आ गया। ऋष्यमुख पर्वत पे वो नहीं आ सकता क्योंकि उसको शाप है, अगर आएगा तो उसका सत्यानाश होगा। मैं आपसे सहारा मांगता हूँ ठाकुर, मैं आपसे सहारा मांगता हूँ। अब वो राज शासन कर रहा है, मुझे फिर मेरा भाग तो मिल जाए ठाकुर, ये आप मुझे प्रॉमिस करो। आप मुझे वचन दो कि आप मेरे लिए सहारा दोगे। भगवान ने कहा जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। जाओ सुग्रीव, मैं तुम्हारे लिए वाली वध करके दिखाऊंगा। जाओ सुग्रीव, जाकर तुम्हारे भाई वाली को बुलाओ, कह दो कि आ जाओ मल्ल युद्ध के लिए। बुरा मत मानिए, एक वानर तो दूसरे वानर की तरह दिखता है, उन दोनों में कैसा फर्क पड़ेगा, और वो भी भाई भाई हैं। तो भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण, एक सुंदर माला ले लो,
फूलों की माला थी वहां, उसको पहना दिया, यानी पहले से ही जयमाला पहना दी, समझे ना। सुग्रीव के गले में माला है, जो माला पहना है वो वानर सुग्रीव है, जो माला नहीं पहना वो वाली है। क्या डायरेक्शन देखिए, वाल्मीकि का डायरेक्शन देखिए कैसे सब हर एक डिटेल 24,000 वर्सेस में छोटे छोटे से भी जो सत्य है वो बातें बताई, सूक्ष्म बातें भी बताई है। और जैसे जाके ए सुग्रीव, सुग्रीव बोल रहा है ए वाली आ जाओ लड़ने के लिए। वाली कहता है, वाली और उसकी पत्नी तारा बड़ी पतिव्रता है। तारा प्रिय, ये तो जान पहचान की आवाज है। किसकी आवाज है? आपके भाई सुग्रीव की, डरपोक की, जिसको मैंने भगाया यहाँ से, ऋषिमुख पर्वत तक जाके डरपोक बैठा है। कौन सी हिम्मत से आया है मुझसे लड़ने के लिए? बचेगा क्या? अरे बोल देवी, मैं मल्ल युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तिलक पहना दे। तारा कहती है आप नहीं जीतोगे प्रभु, आप नहीं जीतोगे, आपका जय नहीं होगा, आपका पराजय होगा। मत बोल तारा, मत बोल, यू हैव नेवर विश्ड मी इल। आज तक जय हो बोली हूँ, क्यों ऐसे बोल रही है? आपके भाई ने राम को चुन लिया, आपने नहीं चुना, इसलिए वो जीतेगा, आप नहीं जीते। पतिव्रता है, पतिव्रता है, इसलिए बोली। निवास वृक्ष साधु नाम, हे राम जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं, परमात्मा आया है। मेरे गुरुजी कहते थे राम जी नाटक कर रहे हैं पूरे रामायण में, मैं दशरथ का बेटा हूँ, मैं कौशल्या का बेटा हूँ, लक्ष्मण का बड़ा भाई हूँ, ऐसे नाटक करते थे। लेकिन दो पतिव्रताएं हैं जिनकी आंखें स्कैनिंग मशीन है। दो पतिव्रता, एक पतिव्रता का नाम तारा है, दूसरी पतिव्रता का नाम होगा मंदोदरी। मंदोदरी देख रही है अपने पति के देहांत के बाद सारे 10 सर मिट्टी में मिल गए, कहती है आपकी 20 आंखें थी, 20 आंखें, और आपने नहीं देखा ये परमात्मा था, ये परमात्मा से लड़ रहे हो आप, ये नहीं पता चला आपको। दो दो सुंदर नारियां भैया, दोनों ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन दोनों पतिव्रता है। पतिव्रता ही भगवान को पहचान सकती है। निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति आर्तानाम संश्रयश्चैव यशश्च एकभाजनम। इन श्लोकों को कोई रामायण का पढ़ने वाला भूल नहीं सकता। ये तो निवास वृक्ष साधूनाम, ये भगवान जी है ना, वो एक पेड़ है। कैसा पेड़? उसमें साधु नाम के पंछी है ना, परित्राणाय साधु नाम, ये सब बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, उनका आश्रय है ठाकुर। आप नहीं जीतोगे, आप नहीं जीतोगे। आ गया है लड़ने के लिए वाली, और आपको याद होगा भगवान ने उसको मारा। और वाली से पूछ रहा है जब बाण लगा ठाकुर का, आपने मुझे क्यों मारा? आप कहते तो एक क्षण में मैं रावण को ही उठा के ले आता था, सीता को क्यों? आपके सामने आपके पैरों में उसको गिरा देता था, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने एक बात कही, कंट्रोवर्सी है बहुत, कैसे भगवान वाली को मार सकता है? भगवान ने कहा तू तो एक जानवर है, और जानवर को आगे आके मारने की जरूरत नहीं है, मैंने पेड़ के पीछे से जानवर की तरह तुझे मारा। दूसरी बात ये, हमारा शास्त्र कहता है अपनी बहन के साथ कोई बुरा बर्ताव करे, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो उसका गला कट जाना चाहिए। औरसिम भगिनीम वापी भार्याम वापी अनुजस्य, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। अपने भाई की, छोटे भाई की पत्नी जो है वो बेटी जैसी है, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जो है बता रहा है कि जैसे ही वाली का निधन हो गया, दौड़ के आती है तारा। तारा का विलाप एक पूरा सर्ग है। क्या कहती है आप जानते हो ना, राजा है ना, राजा की 2 पत्नियां होती है, कौन है? एक भूमि और एक पत्नी। वो बोलती है मेरी सौतन से आपको इतना प्यार है
कि आप हमको छोड़कर मेरी सौतन के पास बैठे हो और उसको साथ ले गए ठाकुर, उसको साथ ले गए। अतीव खलुते कांता वसुधा वसुधाधिपा गतासुरपि याम गात्रे माम विहाय निषेवसे। आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझको आलिंगन नहीं किया, इस भूमि को गले लगा के आप लेटे हुए हो। हनुमान जी कहते हैं तारा उठो, तारा उठो, सबको एक दिन जाना ही है, सबको एक जाना, नश्वर शरीर है उसको छोड़ के जाना है, उठो तारा उठो। भगवत भक्त लोग भगवान का न्याय देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र है ठाकुर का, कभी पाप नहीं करते, पाप तो करना इनके मन में ही नहीं आता। उन्होंने कह दिया तू चिंता मत करना वाली, पहले ही कह दिया तुम्हारा बेटा ही उसका ही राज्याभिषेक युवराज होगा, उसमें कोई संशय नहीं। वाली चला जाए तो क्या, अंगद ही युवराज होगा। सुग्रीव का अभिषेक होता है। कपि सुग्रीव की बात बताए, हनुमन रघुवर को मन भाए। रामानुज कपिराज दिलाए, रामानुज कपिराज दिलाए। जनक सुता थी पानी, जनक सुता थी पानी। सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ये शरणागत वत्सल की कहानी है भैया, बुरा मत मानो। हम दुख में होते हैं तो बालाजी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए, द्वारकाधीश के लिए, बांके बिहारी के लिए कुछ न कुछ मन्नत लेते हैं, लेकिन जब काम खत्म मन्नत भूल जाते हैं। नहीं बाबा नहीं। कृष्ण कुमार जी हमारे दिवंगत मित्र हमेशा बोलते थे, मन्नत ले लिया तो डायरी में लिखो प्रेमा जी, डायरी में लिख के, नहीं तो पछताना पड़ेगा। Every vow that you take should be noted down, क्योंकि आप नोट नहीं करो तो उसने नोट किया है, गड़बड़ करेगा गड़बड़, समझे। भगवान को कुछ देना है तो दे दो, किसी मंदिर में जाना है तो जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आज आराम से ड्रिंकिंग पार्टी है, नाइट लेट नाइट पार्टी है, मौज में है सुग्रीव, उसको क्या मौज में है। दिन बीत गए, थोड़े दिन बीते तो वर्षा ऋतु हो गई। भगवान ने कहा अरे क्या रे भूल गया, मैंने तो उसका काम कर दिया, उसने मेरा काम नहीं किया। कहा था कि सीतान्वेषण में मुझको सहारा देगा, उसने नहीं दिया। सोच रहा है ठाकुर। उस समय क्रीडन्तम इव देवेन्द्रम नंदने अप्सरसां गणैः मंत्री शून्यस्त कार्यम च मंत्रीणाम अनेक अनवेक्षकम। अरे जब आपके पास मंत्री लोग हैं ना, उनके पास कैबिनेट के पास गवर्नमेंट छोड़ दिया, और ये लेट नाइट पार्टी, वानर वानर सुग्रीव हैप्पी गो लकी, आराम से है। उस समय हनुमान जी गए। हनुमान जी मंत्री है ना, मंत्री का मतलब पता है, मंत्रण करने वाला, जो अच्छा एडवाइस दे, अच्छी बातें सुनाए, उसको मंत्री कहते हैं। मंत्री कैसा होना चाहिए, हितम तथ्यम पत्यम, जो अच्छा है वो बोलना है, जो सत्य है वो बोलना है, जो हितकर है वो बोलना है। पथ्य पथ्य क्या होता है, अरे आपको अगर गला खराब है तो आइसक्रीम मत खाओ बोलना, उसको पथ्य कहते हैं। ऐसे ही जाकर हितम तथ्यम पथ्यम, भाई तूने तो वचन दिया था, तूने तो वचन भुला दिया, राम जी के लिए कुछ करो, नहीं तो पछताओगे। अच्छा बाबा अच्छा। लोगों को बुलाकर हर जगह हर एक दिशा में किसी न किसी को भेजने के लिए तैयार हो रहा है सुग्रीव। परमात्मा ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जाओ सुग्रीव के द्वार पे जाओ और चिल्लाओ, आई गिव यू ऑफिशियल परमिशन टू लूज योर टेम्पर। समझे, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा, सांप है ना आदिशेष, सांप को तो पहले से फुस 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 करता रहेगा, तो आप जाके गुस्सा करो, कोप जितना कोप चाहिए, आई गिव यू परमिशन।
आपको अनुमति देता हूं, चिल्लाना हो तो चिल्लाओ सुग्रीव पर। भगवान ने एक लाइन, भगवान की वाणी और भगवान का बाण दोनों एक समान है। क्या राम बाण बोलते ना, ऐसे राम की वाणी क्या बोल रहे हैं, बस जाके बताओ सुग्रीव, कान खोल के सुन लो, जिस रास्ते से तुम्हारा भाई गया वो नो एंट्री बोर्ड नहीं लगी है, समझे? समझ गए ना? जिस रास्ते से तुम्हारा भाई गया तुमको भी भेजने के लिए मेरे पास बाण है, जाके बोलो, बस दैट इज इनफ। महावीर शूर होता है वो ऐसे ही बोलता है, 10 शब्द नहीं बोलता, एक लाइन बोलता है, काफी है। धमकी ऐसी होनी चाहिए, धमकी देना है तो महान व्यक्ति धमकी ऐसे देता है। चला गया लक्ष्मण, ए सुग्रीव बाहर निकलो। वचन नहीं निभाया, वचन भूल गया, निकलो बाहर। सुग्रीव भागने लगा, लेट नाइट पार्टी। अरे क्या हुआ, उन दिनों में वानरी लोग भी पीते थे, जैसे आज बहन जी लोग पीते हैं, बहुत बुरा लगता है। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है भैया, ये सीता का देश है, द्रौपदी का देश है, दमयंती का देश है, सावित्री का देश है, अनसुईया का देश है। यहाँ विमेन शुड नॉट ड्रिंक, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते। हमारी भारतीय नारी को भारतीय होना चाहिए भाई, ये हमारी विनती है, ये हमारा अपील है। भगवत भक्त लोग, आज तक हमने ऐसा एक दृश्य नहीं देखा। सुग्रीव ने कहा, तारा जी आप होशियारी से बोलती हैं, यू आर अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, लेडी पॉलिटिशियन, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। ऐसा हमने दृश्य आज तक नहीं देखा। वो रात को शराब पीकर सुबह उठी है और राजा ने कहा जाओ लक्ष्मण से मिलो, संस्कृत सुनाओ, फिर भाषांतर करो तो पता चलेगा कि संस्कृत भाषा कैसी है। सा प्रस्खलन्ति मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकांची गुणहेमसूत्रा स लक्ष्मण सन्निधानम जगामतारा नमितांग यष्टि। ताली बजाइए संस्कृत के लिए। मेरी टूटी फूटी हिंदी में क्या भाषांतर करो। अरे शी कम्स ग्लाइडिंग सा प्रस्खलन्ति, या है ना, शी इज ग्लाइडिंग अनस्टडी स्टेप्स। मदविह्वलाक्षी, आंखें घूम रही है शराब से, हाँ? और सारे आभूषण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ व्यत्यस्त है, डिस्प्लेस्ड ऑर्नामेंट्स। सलक्षण, ऐसा तो लक्षण है, लक्ष्मण सन्निधानम, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मण जी नमस्ते। लक्ष्मण बोले, डरपोक कहीं का, डरपोक कहीं का, नारी औरत को भेजता है। मैंने कहा सूर्य बाहर आओ, और ये भी ये अवतार ये क्या है, वो अपने नाइटी में आई है, समझे? लक्षण है ना, लक्ष्मण तो लक्ष्मण है। अरे जा चल। लेकिन इसकी बोली देखिए, सुंदर बोली है। जब कोई गुस्से में हो, उस व्यक्ति को जाके आप पूछो आप गुस्से में क्यों हो, तो उसको और भी गुस्सा आता है। किम कोपमूलम, आपके गुस्से का क्या कारण है लक्ष्मण जी? आप तो अग्नि की तरह हैं। अग्नि के पास कोई काष्ठ को ले जाता है, लकड़ी को ले जाएगा तो जल जाएगा। भगवान के भक्त लोग, हमारे गुरु जी कहते थे, एक सुंदर बात कही तारा ने, वो सुनने लायक है। आपने अपना वचन निभाया नहीं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। तब मैया तारा कहती है, सुन लो लक्ष्मण भाई, सुन लो। एक मनुष्य को गद्दी पे बिठा देते हो तो वो जानवर बन जाता है। जानवर को बिठाओगे तो उसका हाल क्या होगा भाई, माफ करो हमको, माफ करो, समझे? What a lovely argument ना, जरा सोचो। फिर बताओ, एक मनुष्य को पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली ना, एक मनुष्य को गद्दी पे बिठा दो तो भूल जाता है सब कुछ ना। राज्य लक्ष्मी उन्मादकारिणी कहते हैं कादम्बरी नाम के एक नॉवल में। अरे जो राज्य लक्ष्मी है वो आपको बिना पिए नशा चढ़ाती है,
बैठ जाओ ना, दिल्ली पहुंच जाओ तो गड़बड़ ही गड़बड़। हाँ, दिल्ली कैन इंटॉक्सिकेट यू। नहीं बाबा, नहीं, नहीं बाबा नहीं। ये तो जानवर को आपने बिठा दिया तो उसका हाल कैसे होगा? व्हाट विल हैपन when an animal comes to power, when an animal comes to power। भगवान ने उसको माफ कर दिया, हनुमान जी, लक्ष्मण जी ने माफ कर दिया और बोल दिया है हर एक दिशा में एक एक दूत को भगवान के लिए भेजा है सुग्रीव ने। उस समय आपके यहाँ 3-4 कर्मचारी हैं, आप यजमान हो, तो आप क्या करते हो? अरे 3-4 कर्मचारियों में दिस इज माय बेस्ट एम्प्लॉई है ना, कहते हो ना, आप सबको पगार देते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कोई अच्छा काम है ना, अरे भाई इसको भेजो, ये काम सफल होगा। हाँ, यू नो हु इज हु, एक्सेलेंस तो होता है ना। तो इस आदमी को, हनुमान जी को देखकर सुग्रीव ने कहा मेरा जिगरी का दोस्त है, मेरा कर्मचारी है, हनुमान जो है उसके समान कोई नहीं है। सही तस्मिन हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थो अर्थ साधने, इस काम में वही लायक, उस काम के लिए वही लायक है। न भूमौ न अंतरिक्षे वा न अंबरे न अमरालये, किसी दुनिया में मेरे हनुमान के सम्मान कोई नहीं है। जय हो हनुमान की। न अपसु वा गति संगमते पश्यामि हरिपुंगवा, ऐसे जल्दी जल्दी काम करने में कोई और शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे, इसके पास सब कुछ है, गति है, स्पीड है, गति है, चल मोबिलिटी है, स्पीड है, तेज भी है, और लाघवम, एक ही क्षण में वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। आज तक उसको कोई हरा नहीं सका है। त्वय्येव हनुमन् अस्ति बलम बुद्धि पराक्रमः देश कालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पंडिता, नाम उसका नय पंडित बोल दिया। विनीत है भाई, तू विनीत है, हम्बल हम्बल, इतना सामर्थ्य होते हुए भी तुझमें नम्रता है। इसलिए भगवान ने जैसे ये सब सुना हनुमान जी के बारे में, अपनी अंगूठी निकाल के दी, राम नाम लिखा है। तदौ तस्मै ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् अंगुलीयम् अभिज्ञातम् राजपुत्र्या परन्तपा। तुम जाओ हनुमान, जाओ, सीता मिल जाएगी, तब सीता को दिखाना कि मैंने तुमको भेजा है। इस अंगूठी को देखकर वो पहचान जाएगी कि तुम ऑथेंटिक मैसेंजर हो, मेरे भेजे हुए दूत हो। मैं तो मजाक के लिए कहती हूँ, 4 दूत 4 दिशा में गए, भगवान ने 4 अंगूठी नहीं दी। समझ गए ना? भगवान जानता है कि हनुमान जी ही सीता के पास जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अंगद के नेतृत्व में सारे वानर लोग यहाँ वहां घूम रहे। समय हो गया, अरे समय बीत गया लेकिन मैया मिली नहीं, सबको दुख हो गया। आप जानते हो, एक वानर रोने लगे तो सब वानर रोएंगे, एक कूदेगा तो सब कूदेंगे, एक हंसेगा तो सब हंसेंगे। अब सब टोटल कलेक्टिव डिप्रेशन। हाय रे हाय, हम तो जाएंगे सुग्रीव के पास तो सुग्रीव गला काट डालेगा। आप असफल हैं, आपने सीता मैया को ढूंढा नहीं, कैसे? आप किसी काम के काबिल नहीं हो, मृत्यु दंड आपके लिए, मृत्यु दंड, हम सबको मार देगा। अब क्या करना? सब रो रहे हो करके, रोते रोते क्या करते हैं, जो कुछ अभी तक हुआ है ना वो सब याद करते हैं। अरे वो कौन सा दिन था, कितना बुरा दिन था। तो दूसरा बोलता है कौन सा दिन? अरे जब रावण मैया सीता को उठा के ले जा रहा था
और फिर क्या हुआ, अरे उठाते उठाते जटायु नाम का एक गीध आ गया और गीध ने कहा रुक जाओ, तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव करके जटायु ने उसके साथ लड़ाई की और उसको उसको मार दिया रावण ने। और इस जटायु का संस्कार राम जी ने किया। वहां एक बड़ा गीध आ गया, उस गीध का नाम संपाति है। भगवत भक्त लोग, अगर आपको कोई रिसर्च वर्क करना है तो भाइयों के बारे में एक रिसर्च वर्क करो। वाल्मीकि रामायण में भ्रातृत्व के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में। अयोध्या में 4 भाई, वाली सुग्रीव यहाँ के भाई किष्किंधा में है। लंका में 3 भाई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। और वन प्रदेश में 2 भाई, संपाति और जटायु। सब भाई लोग। भाइयों के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है तो आप कर सकते हो। ये क्या प्रेम है देखिए संपाति और जटायु में। आपने क्या कहा? आपने कहा मेरा भाई मर गया, मेरा भाई जटायु मर गया, मैं आपको खा लूंगा। इतना बड़ा गीध है। तो सारे वानरों ने कहा खा लो, हम तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, तुम हमको खा लो, अच्छा होगा। सुग्रीव के पास जाके क्यों मरे, तेरे हाथ से मरे। रुको रुको, तुमने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना। क्या सुना? राम जी ने मेरे भाई का दहन किया। मेरे भाई का दहन ठाकुर ने किया, अंतिम संस्कार। कितना पुण्य किया होगा मेरे भाई ने, जटायु ने, कि मेरे ठाकुर के लिए सेवा करते करते प्राण गंवाए और मेरे ठाकुर ने उसका संस्कार किया। आपकी जानकारी के लिए, बुरा मत मानिए। जैसे ही किसी की मृत्यु, कोई अपना हो, रिश्ते वाला हो या कोई दोस्त हो, उसकी मृत्यु का न्यूज आता है ना, तुरंत आपको स्नान करना चाहिए। ये गीत जो है, जिसका नाम संपाति है, बोलते ठहरो मैं स्नान करता हूँ। वल्चर जाके समुद्र में डुबकी लेता। अपने भाई के लिए ताली बजाइए, हमारी संस्कृति के लिए ताली बजाइए, हमारे संस्कृति के लिए कि एक गीध तर्पण दे रहा है अपने भाई। ऐसी हिंदू संस्कृति है भैया। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। यहाँ तो भगवान भी धर्म का आलंबन करता है, यहाँ पंछी भी, पशु भी अपने धर्म का आलंबन करते हैं। अपनी चोंच में से पानी लेकर तर्पयामी 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 करके तर्पण छोड़ता है भैया, तर्पण छोड़ता है। ऐसा एक गीत है। फिर आया, लोगो लोग क्या कर रहे हो तुम, किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? एक नारी को। हाँ, सीता नाम है उसका, राम की पत्नी है। उसको कोई उठा के ले गया है, बोलते हैं कि रावण उठा के ले गया। ठहरो ठहरो, मैं यहाँ बैठा था, मैं वन में बैठा था, तो मैंने देखा एक दशानन 10 सर वाला एक राक्षस एक सुंदर नारी को उठा के ले जा रहा था, ले जा रहा था। अच्छा, कहाँ गया? वहां, हाँ, समुद्र के उस पार। अरे जाओ भाई। अगर आप कहो कोई आईसीयू में है, हाँ भाई, और बहुत डेंजर में है, हाँ भाई, लेकिन उसके लिए एक दवाई मिल जाए तो वो 1 दिन में बच जाएगा। कौन सी दवाई? वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में दवाई आने के लिए 22 घंटा लगेगा, तब तक हरिओम तत्सत ये आदमी चला जाएगा, समझे? ऐसे ही वो कहाँ है, वो लंका है ना, वहां चला गया। सबको फिर डिप्रेशन हो गया। अरे बाबा, इतना बड़ा समंदर, इसको कौन, इसके पार कौन जाएगा? सब बैठे, सब बैठे, सब डिप्रेशन। एक वानर को डिप्रेशन आ जाए तो सारे वानरों को डिप्रेशन आ जाएगा। तो सब वानरों को डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन आते ही, लेकिन याद रखना, अगर आपके पास कोई भगवान का भक्त है ना, उसको डिप्रेशन नहीं आता। हमेशा एक भगवान के भक्त के साथ रहना। गुड कंपनी इज गॉड रिमाइंडिंग कंपनी। कभी भी आपको भगवान न करे डिप्रेशन आए, लेकिन आ जाए तो एक पॉजिटिव आदमी को फोन करो, एक संत को फोन करो। उससे बात करने से आपका पॉजिटिव मूड वापस आ जाएगा। एक जाम्बवान करके एक भालू है, एक भालू है। उन दिनों में
वानर और भालू दोस्त दोस्त थे. बेयर्स एंड वानरास वर फ्रेंड्स. सो वो भी वानरों के साथ ही रहते थे. एक पुराना बहुत वृद्ध भालू है जिसका नाम जाम्बवान है. आज भी अपने सोसाइटी में, अपने समाज में कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है और सब कुछ जानने वाला है तो कहते हैं हमारा समाज का जाम्बवान है. कहते हैं वो सब कुछ जानता है, इसलिए स्कॉलर है, बुद्धिमान है, पंडित है, अच्छा आदमी है. कुछ सलाह लेनी है तो उस जाम्बवान के पास जाओ. तो जाम्बवान आते हैं, तुम चिंता मत करो वानर लोग. क्या करना जाम्बवान जी, इतना बड़ा महासागर है, इसको कौन पार करके कौन जाएगा. अरे एक आदमी है भाई, आपके बीच में एक आदमी है. कौन है? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा. जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई. जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई. जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी सा. तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा. पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप. राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप. असाध्य साधको स्वामिन, असाध्यम तव किं वद. रामदूत कृपा सिंधो, मत कार्यम साधय प्रभु. आपके बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम हनुमान है. हनुमान के पास गए. बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगवा, विशिष्टम सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे. ऐसे मुंह फेर के बैठे, सब लोग रो रहे. इस समुद्र की तरफ देखता, एक पहाड़ की चोटी के ऊपर जाम्बवान चले गए. हनुमान, हाँ जी तुझे जाना है. कहाँ जाना है? अरे समुद्र के उस पर. मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता. मैं कैसे जाऊं? मैं ये समुद्र का उल्लंघन मैं कैसे करूं? तू ही कर सकता है. उत्साह चाहिए, प्रेरणा चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए. उसके लिए एक महान व्यक्ति चाहिए जाम्बवान की तरह. अपने जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए तो प्रेरक है, इस प्रेरणा देने वाला है. ऐसे हनुमान जी को देखकर जाम्बवान जी ने कहा, तुझमें बुद्धि है रे, तुझमें बल है रे, तुझमें तेज है रे, तुझमें सत्व है, पावर है. हरिपुंगव विशिष्टम सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे. जितने भी वानर लोग हैं वो तो सामान्य है, तू तो असाधारण है. यूर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वानर. तुम्हारे समान कोई नहीं है रे, कोई नहीं है. मैं जानता हूं, मैं तुम्हारा चरित्र जानता हूं. तुम्हारी माँ एक अप्सरा थी, शाप के कारण वो वानरी बन गई. उसका नाम अंजना देवी है. और तुम्हारे पिता वायुदेव, वायुदेव की पत्नी है तुम्हारी माँ. और वायुदेव ने तुम्हारी माँ को कहा मैं तुझको एक बेटा दूंगा. तो मैया ने कहा बहुत खुश. कैसा बेटा होगा? जो मेरी तरह होगा, वायु की तरह उड़ेगा, सारी दुनिया में वो अपना नाम प्रशस्त करेगा. ऐसा एक बेटा होगा. अंजनाया वच श्रुत्वा मारुत प्रत्यभाषता, न त्वां हिंसामि शुश्रोणि मा भूते सुभगे भयं. मारुतोऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीं. वीर्यवान बुद्धि संपन्नः तव पुत्रो भविष्यति. मैंने तुझे आलिंगन किया अंजना, तुझे मैं अपनाया क्योंकि मैं तुझे एक बेटा देना चाहता हूँ जो वीर्यवान है, जो बुद्धि संपन्न है, महासत्व है, बहुत पावर है, महातेज है, महाबल पराक्रमः, लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः. याद रखना, वायु कहाँ है? वायु हर जगह जा सकता है ना. द विंड कैन ब्लो एनीवेयर. इसलिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी, यहाँ से वहां जा सकता हूँ. ऐसे ही मेरा बेटा भी कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है. जैसे कहा, हनुमान जी उड़ गए. आपकी जानकारी के लिए कोई प्रेरणा देना. तैयार हो गए हनुमान जी. तैयार होके क्या करते हैं? उत्तिष्ठ हरि शार्दूल लंघयस्व महार्णवम. ये जो बड़ा समंदर है उसका लंघन करो, पार उतरो. परा ही सर्वभूतानां
हनुमन या गतिस्तवा, दुनिया में जितनी गति है, स्पीड है, सबसे ज्यादा तुम्हारी स्पीड है, चलो चलो। ततस्तु वै जाम्बवता प्रचोदितः, हाथ जोड़िए, प्रतीत वेग पवनात्मज कपिः प्रहर्षयन्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपम महदात्मनस्तदा। भगवान के भक्त ने बहुत सुंदर विश्व रूप दिखाया है। भगवान का भी विश्व रूप होता है, भक्तों का भी विश्व रूप होता है, फर्क है। भगवान के विश्व रूप में दुनिया दिखाई देती है, भक्त के विश्व रूप में भगवान दिखाई देती है। जय हो। जब भगवान का स्वरूप भक्त में आ जाता है तो उसको विश्व रूप कहते हैं। बड़ा आकार बन गया, पहाड़ जैसा, एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ खड़ा है। सारे वानर लोग बहुत खुश, हनुमान जी का विश्व रूप देख लिया। हनुमान जी इतने बड़े हैं, हमारे साथ साधारण वानर की तरह थे, अब देखे कितने बढ़ गए हैं, कितने महान है। सब ताली बजाकर उनकी तरफ प्रदक्षिणा करने लगे। तो हनुमान जी ने देखा, सवेगवान वेग समाहितात्मा हरिप्रवीर परवीर हंता मनत्समाधाय महानुभावो जगामलंकां मनसा मनस्वी। मुख्य श्लोक है, किष्किंधा कांड का अंतिम श्लोक है। हाथ जोड़िए, सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको एक असाध्य काम करना है, इम्पॉसिबल हैज टू बी अचीव्ड। उसके लिए पहले क्या चाहिए? मनोधैर्य। मन जो है उसको स्थिर करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। ये मन है ना, भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मन कृष्णा, मेरा मन चंचल है। भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो, दोनों हाथों से लड़ने वाले तुम डरपोक कैसे हो गए? गांडीवम संसते हस्तात् त्वच्चैव परिशक्यते, मेरा गांडीव नीचे गिरता है, मेरा हाथ पांव कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, मेरे पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मैं क्या करूं? मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो खड़ा होकर कैसे लड़ूं? भगवान करे बुद्धू कहीं के, अपने मन को दृढ़ करो, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। दुनिया में अगर डरपोक को आप बलवान बनाना चाहते हैं तो उसको प्रेरणा चाहिए। रे मन तू काहे घबराए, ये मन है ना, कभी आपको महावीर बना देता है, कभी डरपोक बना देता है। डरपोक बना देगा तो थर 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 कांपने लगेंगे। अगर आपको महावीर बना देगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो भैया। अवेकनिंग द जायंट बोलते हैं ना, आपके अंदर एक महान शक्ति जागृत हो जाती है। सवेगवान वेग समाहितात्मा, ये तो वेगवान है, इसके समान कोई स्पीड नहीं है किसी के पास। ऐसे खड़ा हो गया है, हर प्रवीर परवीर हंता, दूसरों के वीरता को वो हराने वाला। मनस समाधाय महानुभावो, आपने वर्ल्ड में स्पोर्ट्स मीट देखा है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स मीट, अरे आईपीएल भी देख रहे हैं। आईपीएल देखते देखते जो हाथ में बैट लेकर क्या करता है? ऐसे करता है, ऐसे। क्या कर रहा है? मन को दृढ़ कर रहा है, मन को एकाग्रता दे रहा है,
जो अपने मन को एकाग्रता देता है वही असाध्य को साध्य कर सकता है, वही सिक्सर मार सकता है। समझे? इसी को बता रहे हैं मनस समाधाय। हाथ पांव कांपने लगे तो बैट कांपने लगेगा, धनुष कांपने लगेगा, नहीं जी नहीं। मनस समाधाय महानुभावो। आपको कोई काम करना है तो पहले मन से करो, फिर वो तन से करते हो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? Don't lose your concentration. If you want to achieve something, first achieve it in the mind and then with the body. मन से पहले अचीव करो, फिर तन से करो। इसलिए मुझे लंका जाना है। संकल्प हो गया तो मन लंका चला गया। क्यों भाई? आप सुबह से क्या सोचते हो? हम भी फ्रंट स्क्रीन में आ जाए, दीदी को देखने के लिए फ्रंट स्क्रीन में आ जाए, और दीदी को देखने के लिए कैमरा ऑन करके रखे, है ना? ये मन पहले ही चला जाता है, उसके बाद तन आके मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठता है। ये मन की बात है। मनस समाधाय महानुभावो जगाम लंकाम मनसा मनस्वी। मैं तो कहती हूँ अगर आपने वर्ल्ड स्पोर्ट्स मीट देखा है तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट। भगवान जी के बड़े दूत हैं, अब निकल पड़ेंगे बहुत बड़ा कार्य करने के लिए, और वो भी समुद्र लंघन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 68 चैप्टर हैं सुंदरकांड के। आई थिंक आपके तुलसीकृत रामायण में छोटा है, लेकिन यहाँ 68 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले ये बात है, ये सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं? कोई जानता नहीं, सब पढ़ते हैं। किस कारण को लेकर सुंदरकांड पढ़ा जाता है? मन की शांति के लिए सुंदरकांड पढ़ा जाता है। मैया सीता के मन को शांति मिली, इसलिए सुंदरकांड पढ़ते हैं। भगवान राम जी नाटक कर रहे हैं, इसलिए उनके मन के लिए शांति मिली, इसलिए सुंदरकांड पढ़ते हैं। दूसरी बात, असाध्य को साध्य करने वाला सुंदरकांड है। कोई आदमी ऐसे समुद्र लंघन कर सकता है? ऐसे उड़ के जा सकता है? इतने बड़े 300 योजन है, इतना बड़ा सागर है, उसको पार करना कोई सामान्य नहीं। फ्लाइट में जाना ही आसान नहीं है, तो आदमी खुद उड़ के गया भैया, खुद उड़ के गया। मैं तो बच्चों को कहती है फर्स्ट बैटमैन, फर्स्ट सुपरमैन हमारे हनुमान जी हैं। जय हो, बोलो जय हो। The concept of flying came from India, not from the West. समझे? Not from the West. ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी को हम लिंक कैरेक्टर बोलते हैं। आजकल बड़े फ्लाईओवर बनते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में, इसमें से इसको कनेक्ट करना है, उसमें से उसे ट्रैफिक जैम अवॉइड करने के लिए भगवान के भक्त ने 4 लोगों को मिलाया। माँ सीता को भगवान के बारे में बताया, भगवान को माँ सीता के बारे में बताया, वो लिंक हो गया। एक फ्लाईओवर। दूसरा फ्लाईओवर, ये हनुमान जी विभीषण को और ठाकुर को भी मिलाएंगे, वो भी एक बड़े लिंक कैरेक्टर हैं। और एक लिंक कैरेक्टर है जब वो भरत को भगवान से मिलाएंगे। ऐसे सुग्रीव को भगवान से उन्होंने मिलाया, इसलिए 4 फ्लाईओवर हैं हनुमान जी। 4 मुख्य लोगों को भगवान जी से मिलाया। और एक बात, ये जो समुद्र लंघन है, इट इज नॉट अ स्टोरी, ये तो साधना का पथ है। इट इज द पाथ ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। साधक जो है, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, साधक जो है वो निकलता है तो पहले प्रार्थना करके निकलना है। ततो रावण नीताया, हाथ जोड़िए, पहला श्लोक वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पढ़ रही हूँ। पहला श्लोक है, ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षणे ये पदम अन्वेष्टुम चारणाचरिते पति। आप फ्लाइट में गए हो, सुनते नहीं हो, लेकिन कभी कभी तो मन लगता है कि कैप्टन जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो सुन ले। हाँ, 29,000 फीट अबव सी लेवल हम उड़ रहे हैं, कहता है ना। एक एक फ्लाइट के लिए एक ऑल्टीट्यूड होता है, एक ऊंचाई होती है, समझे? आसमान में एक एक एयरक्राफ्ट के लिए, एक एक एयरलाइंस के लिए एक एक ऑल्टीट्यूड, एक एक ऊंचाई। ऐसे ही आसमान में गंधर्व लोगों के लिए एक रास्ता है,
देवता लोगों के लिए एक रास्ता है, ऐसे ही बताया गया है। पक्षियों के लिए एक रास्ता है, वो एक ऊंचाई है। ये किस ऊंचाई पे गए हैं? चारणा चरिते पति, जैसे देवता लोग जाते हैं उस ऊंचाई पे जा रहे हैं। वायुपुत्र है ना, इसलिए उस ऊंचाई पे, दैट ऑल्टीट्यूड वेयर गॉड्स आर फ्लाइंग, डेमी गॉड्स फ्लाइंग। और जैसे जा रहे थे, आपकी जानकारी के लिए, बुरा मत मानिए, पापा मम्मी जिंदा हैं, कोई काम, किसी काम को आप शुरू कर रहे हैं तो उनको प्रणाम करके शुरू करो। पापा मम्मी को प्रणाम करके, अगर आप देश विदेश में हो तो उनको फोन करके प्रणाम करके स्टार्ट योर न्यू प्रोजेक्ट। क्योंकि पापा मम्मी का जो आशीर्वाद है वो तो बहुत ही अमूल्य है। आज मेरे पापा मम्मी नहीं रहे, मैंने उनके चित्र को प्रणाम करके कहा, सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है, अप्पा अम्मा आशीर्वाद दो। मुझे पता है वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद था मेरा वाल्मीकि रामायण का प्रसंग जो आता है सुंदरकांड का। असाध्य को साध्य करने वाला ये जो प्रसंग है, उसके पहले आपको क्या करना है? पिता को प्रणाम करना है, देवताओं को प्रणाम करना है। अंजलिम प्रांगमुख कुर्वन् पवनाय आत्मयोनये। वायुदेव को प्रणाम किया, पापा हमको शक्ति दो, वायुदेव हमको शक्ति दो, क्योंकि आप ही हमारे प्रोपेलर हैं। आप वायु शक्ति नहीं दोगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, आई कांट फ्लाई विदाउट योर हेल्प। इसलिए पवनाय आत्मयोनये। और एक बात, हर एक लाइन भैया वाल्मीकि रामायण में हर एक लाइन में स्वारस्य है। कितना सुनाऊं कितना छोड़ूं समझ में नहीं आता, 2 ही दिन है ना बाकी। बताइए, आज वही बात, क्या बात है, दुनिया में हम बढ़ते हैं, जो एम्बिशियस आदमी होता है उसको बढ़ने को मन करता है। आपको आप बढ़ गए दुनिया में, आप सक्सेस यशस्वी हो गए, तो रिपोर्टर आके पूछता है आप क्यों बढ़े? मैं अपने लिए, मैं अपने लिए बढ़ा जी। I wanted to make a name for myself। अरे गोली मारो तुमको। हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी को यार बड़ी वीडियो स्टक हो रहा है, ठीक है। हनुमान जी की कृपा करे और कौन कर सकता, वही वायुपुत्र है ना। भगवत भक्त लोग, हनुमान जी से रिपोर्टर पूछे आप क्यों बढ़ रहे हैं? मैं राम जी के लिए बढ़ रहा हूँ। ववृधे राम वृद्ध्यर्थम, मेरी ठाकुर की सेवा में। माई प्रमोशन, माई एलिवेशन इज एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान श्री राम जी के लिए मैं बढ़ रहा हूँ। ववृधे राम वृद्ध्यर्थम ततो हि ववृधे गंतुम दक्षिणो दक्षिणां दिशम ववृधे राम वृद्ध्यर्थम समुद्र इव पर्वसु। आप जानते हो अमावस्या पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। अरे उस पर्व काल में समंदर में हाई टाइड आती है, पानी ऊपर आता है, पानी उठता है। ऐसे ही वो बढ़ने लगे। कैसे बढ़ने लगे? कहते हैं भगवत भक्त लोग, अपने को पहले अपने को समझाना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। आत्मविश्वास, जब तक आत्मविश्वास नहीं हो आदमी डरपोक हो जाता है। अब उसने क्या किया? हनुमान जी ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं यहां से जाऊंगा। सब सारे वानर लोग सुन रहे हैं। मैं लंका जाऊंगा, रावण से रक्षित जो लंका है वहां जाऊंगा। अगर वहां मैंने मैया सीता को नहीं देखा तो मैं जाकर उसी स्पीड को लेकर मैं अमरावती जाऊंगा जहां इंद्र भगवान है, और वहां भी नहीं देखे तो वापस आकर पूरी लंका को उठा के ले आऊंगा। ये मेरा नियम है, संकल्प है। सारे सारे देव वानर लोग ताली बजाते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, आपको सुनाना जरूरी है। प्रेरणा जो मिलती है वो प्रेक्षक से मिलती है, ऑडियंस से मिलती है। एक सर्कस था, सर्कस आप जानते हो ना। सर्कस में एक आदमी कोई विचित्र बातें करके दिखाता था ऐसे। तो एक आदमी बहुत बड़ा अग्नि का गोला है, फायर, एक सर्कल ऑफ फायर,
उसके अंदर से कूदता था। तो बहुत अच्छा लगता था, सब लोग ताली बजाते थे। तो एक डाकू आया वहां। डाकू ने सोचा, इसको अगर मैं नौकरी में ले लूं तो हर एक बैंक की तिजोरी की का डाका डालते समय आसान हो जाएगा, ये अंदर जाएगा और माल उठा के ले आएगा। तो उसको बुलाया, तुमको क्या पगार है? 10-20 हजार बोला। अरे मैं तो उसको 50 हजार दूंगा, यही काम करना है तुमको। बस एक एक गोला होगा और उसको हम अग्नि का गोला होगा और उसके अंदर तुमको कूदना पड़ेगा, जो हम काम करेंगे वो करना होगा। जरूर करूंगा जी। तो इसका नौकर बन गया वो। और एक बड़ा बैंक था, बैंक का डेकोइटी करने के लिए वहां किया तो पूरा सा जलने लगा। जैसे जलने लगा तो बोलता तुम कूदो। तो ये आदमी बोलते मैं नहीं कूदूंगा। क्यों नहीं कूदोगे? कितनी बार देखा है तुमको सर्कस में कूदते? अरे यही आग है, कूदो। वो आदमी बोलता है जब तक प्रेक्षक ताली नहीं बजाए मैं कूद नहीं सकता, समझे? आदमी को प्रेरणा चाहिए। The applause of the audience inspires your courage, समझे? तो ऐसे ही भैया सारे 12 लोगों ने कहा जय हो हनुमान जी की, जय हो जय हो, चलो चलो हनुमान जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत खुश हनुमान जी कि जा रहे हैं। जैसे जा रहे थे, आपकी जानकारी के लिए महाराज अखंडानंद जी कहते हैं, हर एक साधक को साधना में बाधा आती है। सुन रहे हो? 2 मिनट कीर्तन। सीताराम, थोड़ी एकाग्रता कम हो रही, यहाँ वहां बात कर रहे हो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम 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 सीताराम। I'm a teacher, so I can't afford to see you distracted, समझे? I have to bring you back to the point, इसलिए बीच बीच में सीताराम बोलती हूँ। 3 तरह की बाधा आती है साधक को। 3 ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एक सात्विक बाधा, एक राजसिक बाधा, एक तामसिक बाधा। सात्विक बाधा के बारे में बताऊं? अब नवरात्र आ रही है, नवरात्र में आप उपवास करते हो, लेकिन मम्मी और दादी है ना, वो लड्डू बनाती, लड्डू 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 बोलती, बेटी बेटा मैंने आपके लिए लड्डू बनाया है, अब उपवास छोड़ दो और ये लड्डू खा लो। तो नानी माँ को कह देना नवरात्र के बाद खाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, है ना? इसको सात्विक बाधा कहते हैं। ये सात्विक बाधा क्या है? वायु मार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वतः। कैसे दिखते हैं हनुमान जी? जैसे कि कोई पहाड़ पंख को लेकर उड़ रहा है, लाइक अ माउंटेन ऑन विंग्स। ऐसा मैंने देखा ही नहीं है, ऐसा सुंदर ठाकुर का भगत है। प्रविशन अभ्रजालानि निष्पतं च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव लक्ष्यते। आपने बड़ी फ्लाइट में ट्रैवल किया है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट में वो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट दिखाते हैं। अभी आपका एयरक्राफ्ट बादल के ऊपर जा रहा है, बादल के नीचे जा रहा है, बादल के बीच में से जा रहा है, जैसे कोई चांद आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है। हनुमान जी को देखकर वानर बोलते, वो देखो हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी देखो, वो बादल के ऊपर है, वो बादल के नीचे है, वो बादल के बीच में। आए 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 हनुमान जी, सब देख रहे हैं। अपने वानरों को एंटरटेन ऐसे ही भगवान एक सुंदर तरह से इन लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव लक्ष्यसे। सारे देवता लोगों ने कहा जय हो हनुमान जी की, रावण वध के लिए ये गणेश हुआ, आपका यहाँ से निकलना शुभ सूचना है, इसलिए फूल बरसाए। ववृषु पुष्प वर्षाणी देव गंधर्व चारणा। ये तो सूर्य वंश के लिए काम कर रहे हैं। आप जाना है ना, एयरक्राफ्ट में आप जाते हो ना, खिड़की के पास बैठे हो तो पता है आपको वो खिड़की कितनी गर्म हो जाती है, भयंकर गर्म। आप छू लो तो लगता है कि कोई अग्नि को छू रहे हैं, क्योंकि ऊपर हो ना, सूर्य के पास हो। अब ये ऊपर उड़ रहे हैं तो सूरज ने कहा नहीं नहीं, ये तो सूर्य वंश की सेवा में जा रहा है, मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा।
सूर्य भगवान ने टेम्परेचर कम कर दिया। सूर्य ततापनहितं सूर्यम प्लवंतम वानरेश्वरम। आपका बेटा कोई काम कर रहा है तो आप उसको सहारा देते हो ना। वायु ने कहा, देखो मेरा बेटा अकेला उड़ता उड़ता जा रहा है। कैसे उड़ा आपको पता है? एक बार पहाड़ के ऊपर पांव रख के दबाया, दबा के उड़ा। वेरी साइंटिफिक है। जितना दबाओगे उतना ही छलांग मार सकते। इसलिए दबा कर उड़ रहा है। कितना परिश्रम होगा, कितना पसीना आया होगा। इस पसीने के लिए थोड़ी हवा डालनी है ना। इसलिए वायु भगवान बोलते हैं, मैं थोड़ी इसकी सेवा करूं। धीरे 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 पवन चलने लगा है। शिशेवे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये ऋषयस्तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहायसा जगुश्च देव गंधर्वा प्रशंसन्तो महोजसम। हनुमान जी की इस दिव्य विभूति को देखकर देवता लोग बोलते हैं जय हो जय हो। ऋषि लोग बोलते हैं जय हो तुम्हारा भला हो। इक्ष्वाकुकुल मानार्थी चिंतयामास सागरः। इस सागर जो है आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको, सगर पुत्रों को भगवान ने इस वंश में भागीरथ के कारण, भागीरथी मैया गंगा को लाकर बचाया था और इस सूर्य वंश के लिए ही, इस सूर्य वंश में ही वो भगीरथ पैदा हुआ था। इस सूर्य वंश के राम जी के लिए सेवा में जा रहा है हनुमान। इसलिए इस हनुमान जी की सेवा में सागर महाराजा ने सोचा मैं थोड़ा नाश्ता विस्ता दे दूं, रिफ्रेशमेंट, चाय पानी, फल फूल। अब एक छोटा सा पर्वत आ गया, अंदर से नीचे से एक पर्वत आ गया। पर्वत की चोटी के ऊपर सागर खड़ा है। प्रणाम, मैं सागर प्रणाम कर रहा हूँ। आप हमारे वंश को आपने उद्धार किया, ऐसे वंश के लिए आप सेवा करने जा रहे हो। थोड़ा चाय पानी हो जाए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए, थोड़ा खाना पीना हो जाए, थोड़ा फल फूल ले जाओ, बहुत थके हुए हो। मैं तो कहती हूँ अपने ऑडिटर लोगों से, अरे जो बिजनेस है वो बिजनेस है, जो प्लेजर है वो प्लेजर है। न्यूयॉर्क में 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है और अब 1 महीने की छुट्टी लेते हो और ये पूरा बिल कंपनी में देते हो। ये बात बुरी है, ये बात गलत है। 2 दिन का बिल कंपनी में, 28 दिन का बिल आपका पर्सनल बिल, समझे? नो प्लेजर एंड बिजनेस कंबाइनिंग, समझे? आज अगर हम जा रहे हैं भगवान के लिए तो काम करने के बाद ही रिफ्रेशमेंट, बीच में नहीं। बहुत लोग ड्यूटी को भूलकर बीच में खाएंगे पिएंगे, हॉलिडे पे जाएंगे। जी नहीं, कर्मयोग है भैया, कर्मयोग है। इसको कहते हैं हनुमान जी। जैसे ही सागर खड़ा हो गया, अहम इक्ष्वाकु नाथेन सागरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेन अतिपतिष्यति हिरण्याभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम्। आपने जो ऑफर दिया, आपने जो हमारे लिए ये इंतजाम किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। लेकिन अब हम रुक नहीं सकते। भगवान की सेवा में नो स्टॉपिंग, नो स्टॉप। निश्चिंत होकर यहां से निकले तो वहां जाकर पहुंचना है। ये हमारा कर्म योग है, बाद में कभी मिलेंगे, कहते हुए निकल गए हैं। उरसा पातयामास जीमूतिमिव मारुतः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम अब्रवीत पर्वत कपिम। उस समय वो पर्वत ने जवाब दिया, क्या बात करते हो भाई, तुम्हारे समान ऐसा भक्त कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कर्मयोगी कहीं नहीं मिलेगा। प्रणाम करता हूं आपको। मानुषम धारयन् रूपम आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वम् इदं वानरोत्तमा सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यचर्यति सागरः कृते च पति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। मैं कभी कभी जो आपने किया उसके लिए मैं प्रत्युपकार कभी करूंगा, सोचता हुआ प्रणाम करता है सागर मनुष्य रूप लेकर। आगे, प्रीतोस्मि कृतम आतिथ्यम मन्युरेशो अपनीयतां त्वरते कार्य कालो में ह्यश्च व्यतिवर्तते। समय हो रहा है, मुझे जाना है। इत्युक्त्वा पाणिना शैलम आलभ्य हरिपुंगवः जगाम आकाशम आविश्य वीर्यवान प्रहसन इव हस्त हस्ता। हनुमान वहां से निकल गया है। ये पहला सात्विक बाधा हुई,
पहली बाधा है सात्विक। तद्वितीयम हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम। क्या हुआ, वहां मैया सुरसा नाम की एक नाग माता है, नाग देवता होते हैं ना, नाग नाग वो एक जाति है, ये नाग लोगों की माता है, नाम सुरसा है। उस समय देवता लोगों ने कहा, कभी कभी आपका छोटा पोता है ना, ग्रैंडसन, वो चलने लगता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप क्या करते हो, एक स्टूल रखते हो, वो देखेगा आपको, फिर वो स्टूल पकड़ के आगे आता है, फिर एक कुर्सी रखोगे, फिर वो कुर्सी पकड़ के आते हैं। ऐसे ही हनुमान जी की परीक्षा ले रहे हैं देवता लोग। देवता लोग कहते हैं, माता नाग माता कोई बाधा करो इसको, दे कैन विल मैनेज द सिचुएशन, जरा देखो। अयम बातात्मज श्रीमान प्लवते सागरोपरि हनुमान नाम तस्यत्वम मुहूर्तम विघ्नमाचरा। ये जो है ये राजसिक है। अहम त्वाम भक्षयिष्यामि प्रविशेदम अमाननम। मैया ने बड़ा मुख, राक्षसी है ना नाग माता, इतना बड़ा मुंह कर दिया, मेरे मुंह में से जाओ, फिर मेरे कान से निकलो। एवं उक्त सुरसया प्रांजलित वानरर्षभा रामो दाशरथि श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम। अरे फिर वो रामायण की कथा सुना रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मुझे रोना भी आता है और हंसना भी आता है। हमारे मित्र कृष्ण कुमार जी तो थे, वो कहते थे 10 लोग मिल जाए तो आप भीमा तीर निवासा या पंडरीपुर वासिनी करके शुरू कर दोगे। एयरपोर्ट में भी आपको कोई माइक दे दे तो आप प्रवचन कर दोगे, क्या करना। राम की कथा, श्याम की कथा सुनाते सुनाते एक बुरी आदत हो गई, कोई सुनने वाला मिल जाए तो कथा शुरू कर देंगे। ऐसे ही हनुमान जी, सुनने वाली मिल गई तो कहते हैं राम जी नाम के दशरथ नंदन है, जिन्होंने वनवास के लिए वनवास का प्रवेश किया है और उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, उनको ढूंढते ढूंढते मैं जा रहा हूँ, आप बाधा मत करो हमारी। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। मैं वहां जा रहा हूँ, तस्या सकाशम दूतो हम गमिष्ये राम शासनात्। आप बाधा मत करो, आप बाधा मत करो। प्रविश्य वदनम मेध्य गंतव्यम वानरोत्तमा। वो बोलती नहीं नहीं, मैंने तो वरदान पाया है, जो भी इस रास्ते से निकलेगा मेरे मुंह में प्रवेश करेगा, कान से बाहर आएगा। अच्छा ऐसा है, तो भगवान के भक्त हनुमान जी कहते हैं, अच्छा आपने ऐसा एक वरदान पाया है तो मैं भी कुछ करता हूँ। अष्ट सिद्धि है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप जानते हो। हनुमान जी छोटे बन गए, जहां बड़े नहीं बन सकते वहां छोटे बन जाओ। जहां शक्ति नहीं होती, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं युक्ति होती है। वो छोटे बन गए, छोटे, और छोटे मुंह में गए, कान से निकल गए, तो बोलते मैं तो निकल गया। वह कहते वाह रे वाह, तू तो बहुत बुद्धिशाली है भाई, बहुत बुद्धिशाली है, तूने तो हमको भी जीत लिया। अब तीसरा जो है, तृतीयम हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम प्लवमानम तु तम दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी। ये तमोगुण है, सात्विक गुण हुआ, रजोगुण हुआ, अब तमोगुण। वो एक छाया है, शी इज अ शैडो। एक छाया, बड़ी छाया है, इसका नाम है सिम्हिका, राक्षसी है। हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, तो राडर कंट्रोल होता है ना, राडर कंट्रोल, ऐसे उड़ना चाहते नहीं जाते, उड़ना चाहते नहीं होता, आगे बढ़ना चाहते नहीं होता, आगे चलते फिर पीछे आते। समझ गए क्या है, अरे ये मुझको पकड़ के रखी है, तमोगुण जय। आपको मैं एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, प्लीज रिसीव इट ग्रेसफुली। अरे रोज रोज 5 से 7 तक यहाँ बैठे हो, 5 को जल्दी जल्दी चाय पी के उठ जाते हो, आके बैठ जाते हो, आपके मन में तामसिक गुण है, उसको आपने जीत लिया। मद्रास में भी बहुत गर्मी है, कभी गर्मी होती है, सोने को मन करता है, लेकिन कहते दीदी है ना, अम्मा रामायण सुना रही है, इसलिए जल्दी उठना है, मुंह धो लो, जल्दी कॉफी चाय पी लो और जाके बैठ जाओ मोबाइल के सामने, है ना। इसको कहते हैं 2 मिनट। अनस्टेबल होना, ठीक है, ओके। इसको कहते हैं तमोगुण को जीतना। कैसे जीतना,
जो छाया है, 10 मिनट बाकी जो उसको भी जीत लेंगे हाँ बरो हम भी साधक है, हमको भी बाधा आती है ना, कोई बात नहीं, हनुमान जी है ना साथ में। बी ब्रेव। दुनिया तो एक जंग है भाई, दुनिया तो जंग है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान कहते हैं अर्जुन लड़ो, मेरे साथ होते हुए तुम लड़ो और तुम जीतो। ऐसे ही ये जो छाया है, अब देखिए इतनी बड़ी छाया है सिमिका की, तो हनुमान जी ने अपना शरीर उससे भी बड़ा कर दिया। इसको कहते हैं तमोगुण को जीतना और जैसे ही जा रहे थे वो कहती अरे तू तो बहुत होशियार है रे, बहुत होशियार है, मुझको भी जीत के चला गया। सुंदर कांड के बारे में एक श्लोक है, सुंदरे सुंदरो रामो सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे सुंदरो रामो, सुंदर कांड में राम जी सुंदर है। सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदर कांड में कथा सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदर कांड में सीता मैया अति सुंदर है। सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। कैसा लगा श्लोक बताइए, सुंदरे किम न सुंदरम। और सब कांडों को कोई ना कोई नाम मिला है। अरे उसका नाम है बालकांड, इसका नाम है अयोध्या कांड, इसका नाम अरण्य कांड, इसका नाम किष्किंधा कांड, लेकिन इस कांड का नाम लंका कांड नहीं है, इसका नाम है सुंदर कांड। सुंदरे किम न सुंदरम। जैसे हनुमान जी उड़ने लगे, आपकी जानकारी के लिए, उड़ने लगे तो देवता लोग ना, वो जा रहे हैं ना, उनके साथ देवता लोग भी उड़ते उड़ते जा रहे हैं, को पैसेंजर्स क्या बोलते हैं, अरे हमने देखा ये कैसा है व्यक्ति जो उड़ता उड़ता जा रहा है और सात्विक बाधा, तामसिक बाधा, राजसिक बाधा सबको जीतता जीतता जा रहा है। कैसे जीतता है, यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तवा स्मृतिर धृतिर मतिर दाक्ष्यम स कर्मसु न सीदति। अगर आप मेरा मैसेज रोज पढ़ रहे हो तो ये 4 गुणों के बारे में मैंने एक दिन मैसेज दिया। जिसके पास ये 4 गुण है उसको कोई जीत नहीं सकता। पहले क्या है, स्मृति, भगवान को कभी मत भूलो। मैं भूल नहीं सकती, तुझे भुला नहीं सकती, कि तू ही दाता है, मेरा भाग्य विधाता है, मैं भूल नहीं सकती। चाहे गम की आंधी आए और दुख के बादल छाए, चाहे गम की आंधी आए और दुख के बादल छाए, विश्वास का दीपक जलता है उसे बुझा नहीं सकती। विश्वास का दीपक जलता है उसे बुझा नहीं सकती। मैं भूल नहीं सकती, तुझे भुला नहीं सकती, कि तू ही दाता है, मेरा भाग्य विधाता है। भूलना मत। अंग्रेजी में बताओ, हम कथाकारों का क्या काम है, वी आर कंसिस्टेंट रिमाइंडर्स, कांस्टेंट रिमाइंडर्स, कमीशन रिमाइंडर्स, कंपैशनेट रिमाइंडर्स, कन्विंस्ड रिमाइंडर्स। याद रखिए, हम याद दिलाने वाले हैं और कुछ नहीं। आप रामायण जानते हो, भागवत जानते हो, महाभारत जानते हो, गीता जानते हो, लेकिन लौकिक चीजों में आप फंसे हुए हो, इसलिए 5 से 7 आपको याद दिलाने के लिए हम रामायण करते हैं, समझे। हमारा काम है याद दिलाना, वेरी पावरफुल रिमाइंडर्स, और कोई काम नहीं हमारा। इसके लिए ही भगवान ने हमको पैदा किया। तब कथामृतम कृष्ण तप्त जीवनम कविभिरीडितं कृष्ण कल्मषापहं श्रवण मंडलम कृष्ण श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते कृष्णा भूरिधा जना। बहुत लोग समझते हैं कि हम दक्षिणा के लिए आए हैं,
दुनिया ये समझे हम लेने को आए भैया, उसको समझा दो हम देने को आए हैं। याद रखना, हम कथा देने के लिए आए हैं, ठाकुर का नाम लेने के लिए आए हैं, आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। To resurrect your faith in the Lord, we are reminders. स्मृति होनी चाहिए, स्मरण भगवान का, धृति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कभी कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब अर्जुन डरपोक बन गया और कांपने लगा, भगवान ने कहा क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, एक साल के लिए घाघरा चोली पहन लिया तो लड़की बन गया, एफेमिनेट हो गया, बुजदिल हो गया। अरे वो तो वेश था। यू आर अ ब्रेव पर्सन। उठो भाई, सव्यसाचिन हो, दोनों हाथों से लड़ने वाले महावीर, उठो। इसको कहते हैं धैर्य। तीसरी बात, मति। मति बुद्धि होनी चाहिए। जिसके पास स्मृति है, जिसके पास धृति है, जिसके पास मति है, मति का होना जरूरी है। ठाकुर ने हम लोगों को बुद्धि दी है। और कैसी बुद्धि? सद्बुद्धि, भगवान के बारे में सोचने की बुद्धि, भगवान के भक्तों के बारे में सोचने की बुद्धि, अच्छा काम करे ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी बुद्धि हो। और दाक्ष्यम, दाक्ष्य का मतलब है किसी काम में बहुत ही प्रोफिशिएंसी बोलते हैं ना, जिसमें दक्षता होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत प्रेरणा होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से करने की शक्ति मिले, उसको दाक्ष्य कहते हैं। मतिर, स्मृतिर, धृतिर, मतिर, दाक्ष्यम, ये चार जिसमें है वो व्यक्ति कभी दुनिया में हार नहीं सकता। बोले, और जैसे हनुमान जी गए ददर्श लंकाम अमरावती मिव। अब तीनों जो तामसिक, राजसिक और सात्विक, तीनों बाधाओं को जीतते हुए पहुंचे तो लंका दिख गई। समझे? ये साधक का अभी एक सुंदर मौका आ गया है, जब वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंचा, रात का समय है, रात का समय है, और वहां गेट है, बहुत सुंदर पार्क है, बहुत सुंदर लंका रात को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और वहां देखा कि एक नारी बैठी है, जो जिसका नाम स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम्। वहां लंकिणी नाम की एक नारी है, वो लंका को का रक्षण करती है। जैसे ही देखा, नहीं जा सकते अंदर, नो एंट्री, वीसा नहीं है तुम्हारे पास। न शक्या खल्वियम लंका प्रवेष्टुम वानरम त्वया रक्षिता रावण बलैः अभिगुप्ता समन्ततः। चारों ओर जेम्स बॉन्ड का पिक्चर है, सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी सेना है। तू कैसे जाएगा रे? तू कैसे जाएगा? हनुमान जी बोलेंगे, जाऊंगा। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम मरोगता अजाड्यम, वन मैन आर्मी। समझे? इसको कहते हैं हनुमान जी, मैं डरूंगा नहीं। अरे हनुमत वचनम श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी उवाच वचनम क्रुद्धा परुषम पवनात्मजम। मैं राक्षस राजा की यहाँ रक्षिणी हूँ, मैं नगरी हूँ, मैं तुम्हें अंतर नहीं जा सकूंगी। अहम लंका स्वयं मैं रक्षा करी हूँ, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भगवान के भक्त ने एक थप्पड़ मारा उसके ऊपर। एक थप्पड़ मारते ही हमारे गुरुजी कहते थे, उसको थप्पड़ की चोट भी नहीं लगी, उसको स्मृति आ गई। क्या स्मृति? क्या स्मृति? पहले ब्रह्मा जी ने कहा था, लंकिनी, जिस दिन तुमको एक बड़ा वानर आके थप्पड़ मारेगा, वीडियो इतना नहीं है, नहीं लास्ट लाइन அது ஃபுல்லா தான் இருக்கு. நோ வீடியோ மெசேஜ் வருது. ऑडियो ओके वहां के लगे, ऑडियो सुनाई देता है? ऑडियो भी नहीं सुनाई, नहीं ऑडियो के लिए ऑडियो के
அம்மா அவர் பன்சால் சாருக்கு அன்மியூட் பண்றேன், அவங்களுக்கு மட்டும் கேக்குறீங்களாங்கம்மா? अच्छा आ लिया, आ लिया। ஆடியோ நல்லா இருக்காங்கம்மா? सुनाई दे रहा है? இங்க மெசேஜ் இது சேட் பண்றாங்கம்மா, ஆடியோ நல்லா இருக்குன்னு. ஆடியோ வருதுங்க. भगवत भक्त लोग, उसको याद आया कि जिस दिन तुझे एक वानर थप्पड़ मारेगा उस दिन लंका का अंत प्रारंभ होगा। दैट इज द एंड ऑफ रावणास डायनेस्टी। ये आपको वो बता रही है, और उस दिन से लंकेश्वर रावण के अंतिम दिन जरूर आने वाले हैं। भगवान आप सब की धार्मिक कामनाओं को पूर्ण करें। आप सब मिलकर हमको आशीर्वाद दीजिए। जब तक हम जीवित रहें भगवान के गुणगान गाते रहें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम 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 सीताराम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भगवत कृपा से कल 5 बजे भगवत कृपा से फिर रामायण के लिए सुंदरकांड का पाठ होगा।